शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 31वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। यह अंतिम अध्याय है, संपूर्ण अध्याय है। आइए मिलकर श्री विष्णु भगवान का सिमरन करते हैं, मनन करते हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म सुनकर नारद जी और अधिक सुनने की इच्छा से नारायण जी ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पुरुषोत्तम मास महात्म्य के संपूर्ण अध्याय 31वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म सुनकर नारद जी और अधिक सुनने की इच्छा से नारायण जी से बोले कि हे प्रभु, आपने कांसे के संपुट दान को जो विशेष दान कहा है उसका क्या कारण है? कृपया विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री नारायण जी बोले कि हे नारद, एक बार यही प्रश्न पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था कि हे कृपा सिंधु, व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है? यह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने के पश्चात श्री शंकर जी पार्वती जी से बोले कि हे प्राण प्रिय, पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने के लिए कोई दान करने की सामर्थ्य नहीं रखता है। हे पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीने में करने को कहे गए हैं वह आजकल गौण रूप में ही है। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इसके दान की पूर्ति में संपुट दान का अर्थात ब्रह्मांड का दान है। वह दान कहाँ से किया जावे? जब छोटे ही दान नहीं कर सकते, उसी ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कांसे का संपूर्ण दान थाल या परात बनावे, उसमें 30 मालपुए रखकर संपूर्ण सूत से लपेटकर ब्राह्मण पूजन करके उसको व्रत धर करके उनकी पूर्ति की प्रसन्नता के लिए दान करें। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपूर्ण वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार पार्वती महादेव जी के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मण को 30 संपूर्ण प्रसन्नता पूर्वक दान किया। श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा कि हे ब्राह्मणों, श्री नारायण के ये वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके फिर बोले, मैंने इस सब कथाओं को सुनकर यह निश्चय किया है कि सब व्रत नियमों से पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इसके महात्म्य मात्र सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से इस व्रत का नियम का पालन करे तो उसके फल का कहना ही क्या है। श्री सूत जी बोले, यह बात सुनकर श्री नारायण मौन हो गए। तब श्री नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास महात्म्य को नहीं सुनते हैं तथा इसमें वर्णित कर्म नहीं करते हैं, वह नरक धाम में जाते हैं। वह दुर्भाग्य बार बार जन्म मरण में चक्कर में पड़कर धन पुत्र मित्र तथा स्त्री के दुख को पाते हैं। वही मनुष्य धन्य हैं जो भगवान के इस मास का व्रत करते हैं। धन सत्पुत्र यौन अवस्था तथा भागीरथ आदि राजा भी पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके उनकी शरण में पा गए। श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा कि हे ऋषियों, यह पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनने से श्री गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने का पुण्य इस सादर सुनने वाले को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज्य सुख, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य किरात हुण आदि मनोभिलाषित वस्तुएं प्राप्त करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य की प्रति को वस्त्राभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है वह अपने 3 कुलों के साथ गोपालों से सेवित होकर देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है।
जिस घर में यह ग्रंथ रत्न रखा है वह घर तीर्थ के समान है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण फल कथन नामक 31वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।